फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। मैं हूं प्रीति सिंह। आज है 11 फरवरी 2021। आज के करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश की अंतरिक्ष मिशन होप मार्स मिशन ने पहली ही कोशिश में अपना अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर इतिहास रच दिया है। किस देश ने? यूएई देश ने अंतरिक्ष मिशन होप मार्स मिशन ने पहली ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पहुंचाकर इतिहास रच दिया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी ने इतिहास रचते हुए पहली ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, और यूएई का यह होप यान करीब 120,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 120,000 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार लगा रहे यह होप यान जो है, ठीक है। यूएई होप मार्स मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना और मंगल ग्रह के पहले ग्लोब मैप को तैयार करना भी है, ठीक है फ्रेंड। इसका उद्देश्य क्या क्या है ये ध्यान दीजिएगा। इसका उद्देश्य है कि वातावरण का अध्ययन करना है, ठीक है, और मंगल ग्रह के पहले ग्लोब मैप को तैयार करना। जो मंगल ग्रह का ना उसका मैप तैयार करना ही होप मार्स मिशन का उद्देश्य है, और उसके वातावरण का भी। यूएई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब इमिरात है। इसको हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात कहेंगे। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में। इसकी राजधानी है अबू धाबी और करेंसी है यूएई दिरहम। राष्ट्रपति हैं शेख अली खलीफा बिन जायद अल नाहयान, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंचाई इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई है 829.8 मीटर है। यह भी यूएई देश में दुबई शहर में स्थित है। अन्य देशों के स्पेस एजेंसी को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। कांशा चीन की स्पेस एजेंसी है और जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। स्पेस एक्स अमेरिका की निजी एजेंसी है और कारी दक्षिण अमेरिका की स्पेस एजेंसी से है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, ठीक है फ्रेंड्स। ये अन्य देशों की स्पेस एजेंसियां हैं जिनको हम रिवाइज कर लिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ठीक है फ्रेंड्स, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 देश शीर्ष पर रहा है। कौन सा? दक्षिण कोरिया देश शीर्ष पर रहा है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समझ लेते हैं। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार क्षमता और परिणामों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। नवाचार सूचकांक की शुरुआत ऐसे तारीखों को खोजने के उद्देश्य से हुई है जो समय में नवाचार की समृद्धि को बेहद ढंग से समझाने में समर्थ है। फ्रेंड, टॉप 3 देश के बारे में जान लेते हैं जो ब्लूमबर्ग द्वारा नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स 2021 देश शीर्ष पर रहा है। फर्स्ट पर है दक्षिण कोरिया, ठीक है। सेकंड पे सिंगापुर और थर्ड पे है स्विट्जरलैंड, ठीक है। भारत का स्थान 50वें स्थान पर है, ठीक है। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन। प्रधानमंत्री हैं चुंग सै क्यूई और राष्ट्रपति हैं मून जे इन। ये दक्षिण कोरिया के बारे में जानकारी थी फ्रेंड्स। 5 इंडेक्स को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। जर्मन नवाचार द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिक देश शीर्ष पर रहा है, ठीक है फ्रेंड। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU
द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है। डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है, FIFA फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर रहा है। और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड देश शीर्ष पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चंडीगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष सुभाष चावला बने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। INC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। चिन्ह है पंजा। कांग्रेस का चिन्ह क्या है? पंजा। और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, अन्य पार्टियों के अध्यक्ष को रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं JP नड्डा। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं मायावती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष कोनराड संगमा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं सुब्रता बख्शी। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी विल श्योरली सनस्टेज पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो वी विल श्योरली सनस्टेन पुस्तक को लिखी है अभिजीत गुप्ता ने। किसने लिखा है? अभिजीत गुप्ता ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। टॉप 5 बुक को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। द इंडियन वे स्ट्रेटजी फॉर ए अनसंस्ट्रेल्ड वर्ल्ड पुस्तक को सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, केरी फॉर लाइफ द सिप्लाई स्टोरी सिंस 1935 पुस्तक को तुलसी बंस ने लिखा है। रिनोवेशन पुस्तक को नताशा मालपाड़ी ओसवाल ने लिखा है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक को दलाई लामा ने लिखी है। ठीक है, सुमित्रा चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोर्ट्रीज पेंटिंग पुस्तक को अर्जुन सेन गुप्ता और पार्थ मुखर्जी ने लिखा है। ये 5 बुक को रिवाइज कर लें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ बिजली बिल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? हाफ बिजली योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने शुरू किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि हाफ बिजली बिल योजना से प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। हाफ बिजली बिल योजना के नाम से शुरू की गई इस योजना में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक के बिजली में आधे बिल की राशि में छूट दी जाएगी। किस राज्य की सरकार की ये योजना है? छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। 26वां राज्य बन गया था। ठीक है, इसकी राजधानी है अटल नगर नया रायपुर। ठीक है, और इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं। कांग्रेस पार्टी से गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। कौन है गवर्नर? अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। राजकीय पशु है जंगली भैंसा और राजकीय पक्षी है हील मैना। राजकीय वृक्ष है छत्तीसगढ़ का शाल। 7 पड़ोसी राज्य हैं छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 7 राज्य छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है।
और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं। कौन कौन से 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है? पर फर्स्ट है गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ छत्तीसगढ़, फिफ्थ है झारखंड, सिक्स्थ है पश्चिम बंगाल, सेवन त्रिपुरा और 8 है मिजोरम राज्य। इन 7-8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अन्य टॉप योजनाओं को रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है। असम के राज्य ने सरकार ने चाय बगानी धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीनों को 16 अंकों का यूनिकोड देने की योजना को शुरू किया है। यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को मध्य प्रदेश की राज्य ने शुरू किया है। किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना? मध्य प्रदेश की सरकार ने। ये 5 टॉप योजनाएं थे जिनको हम रिवाइज कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है। ये मध्य प्रदेश की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्स डे कब मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 10 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिकता की दौड़ में फास्ट फूड के प्रचलन से हमारे भोजन में दालों की प्रयोग कम होते जा रहे हैं। इससे पूरा पोषण शरीर को नहीं मिल पा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव लोगों के विशेषकर बच्चों और युवा वर्ग के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। किस पर ज़्यादा पड़ रहा है? बच्चों और युवा वर्ग के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। और लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए दालें कितनी आवश्यकता है, इस बात को लोगों तक पहुंचाने और दालों को खाने में शामिल करने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस को मनाया जाता है। इसकी इम्पोर्टेंटता को बताने के लिए कि अपने रोज़मर्रा के भोज्य पदार्थों में दाल की कितनी इम्पोर्टेंस है, ये बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 2021 की थीम थी न्यूट्रिशन सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, विश्व दलहन दिवस की 2021 की थीम थी। जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम है। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है और DRDO की स्थापना 1 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को और प्रवासी भारतीय दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और इसकी थीम थी 2021 की थीम युवा, क्या थीम थी? थीम थी उत्साह नए भारत का। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और इसकी थीम थी रिकवर एंड रिविटलाइजेशन एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ठीक है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और इसकी थीम थी देखो अपना देश। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? देखो अपना देश। फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस रिवाइज कर लेते हैं और इसकी थीम विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। ठीक है, ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी वेटलैंड एंड वाटर। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 फरवरी को। और इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। क्या थी विश्व कैंसर जागरूकता दिवस की थीम? आई एम एंड आई विल। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक विधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कर्नाटक विधान परिषद के नए अध्यक्ष बसवराज होरट्टी बने हैं। बसवराज होरट्टी बने हैं कर्नाटक विधान परिषद के नए अध्यक्ष। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी से। गवर्नर है वजुभाई वाला और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका। कर्नाटक के लोकसभा सीटें हैं कर्नाटक के 28, राज्यसभा सीटें हैं कर्नाटक के 12, विधानसभा सीटें हैं 224 और 6 पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक के महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये 6 पड़ोसी राज्य कर्नाटक के हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस देश के साथ सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? भारत सरकार ने किस देश के साथ सहतूत बांध निर्माण के समझौता किया है? अफगानिस्तान देश के साथ भारत सरकार ने यह समझौता किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी ने उपस्थिति में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री श्री हनीफ अतमार के बीच सहतूत बांध लालंदर बांध निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यह बांध बाकुल शहर की सुरक्षित पेयजल जरूरतों को पूरा करेगा और आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएगा और क्षेत्र के बिजली भी प्रदान करेगा और यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच नए विकास समझौते का एक हिस्सा है। किसके बीच? भारत और अफगानिस्तान के बीच में नई विकास साझेदारी का एक हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड। अफगानिस्तान देश के बारे में कुछ देख लेते हैं। अफगानिस्तान एशियाई महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है काबुल। करेंसी है अफगानी और राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी अहमद दगजई। ये अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IEA द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 में किस वर्ष तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 2030 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में भारत 2030 तक यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा और साथ ही अगले 2 दशक तक ऊर्जा की मांग में होने वाली बढ़ोतरी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारत की होगी। ठीक है। इस समय चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद भारत चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2040 तक भारत की GDP में होने वाली वृद्धि जापान की अर्थव्यवस्था के बराबर होगी और भारत इस लिहाज से 2030 तक यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ जाएगा। ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2040 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में बढ़ोतरी का लगभग 1/4 हिस्सा भारत से आएगा, जो किसी भी दूसरे देश से मुकाबले अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स। IEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है फ्रेंड्स। और इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कहेंगे और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। अध्यक्ष हैं फतेह बिरोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है संगीत पाल चौधरी ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FSI ने खाद्य उत्पादों में प्रौद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड की अनुमेय मात्रा को कितने प्रतिशत
तक सीमित कर दिया है। कितने प्रतिशत तक खाद्य उत्पादों में प्रौद्योगिक ट्रांस फैक्ट्री एसिड की मात्रा को सीमित कर दिया है? 2% तक एफसीआई ने कर दिया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य उत्पादों में प्रौद्योगिक ट्रांस फैक्ट्री एसिड की अनुमेय मात्रा को 2% तक सीमित कर दिया है। नवीनतम संशोधन 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। वर्तमान में 2021 में खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैट की अनुमेय सीमा 3% तक है, जो पिछली सीमा से 5% तक कम हो गई है। ठीक है फ्रेंड। एफसीआई का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे कहेंगे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 2011 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष हैं रीटा टियोटिया। इसके अध्यक्ष है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।